ज़हन में एक बेचैनी है, कन्फ्यूज़न है, सवाल हैं कि फ़्लाइट की डेट कब आएगी, हमको अपने फ़्लाइट की रिपोर्टिंग कब करनी है, वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो वहाँ लिखा होगा SV5330। तो आपकी कौन सी फ़्लाइट है? तो एक चीज़ क्लियर होगी कि आपकी रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है और फ़्लाइट की डेट आपको कैसे मालूम होगी। आप अपने भतीजे को, भांजे को, बेटे को, भाई को भी भेज सकते हैं, लेकिन फ्लाइट सुबह 7 बजे की है। आपको रात में 9 बजे अपने घर से निकलना है। मुस्तफा, मैं तालिब सुबहानी एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये स्टेप बाय स्टेप हज ट्रेनिंग पार्ट 3 है। पार्ट 2 आप देख चुके हैं, आपने बड़ा दुआओं से नवाजा है। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाजी सीख कर जाएं अच्छी तरीके से। जो हाजी इस बार हज के लिए जा रहे हैं, उनके जहन में एक बेचैनी है, कन्फ्यूज़न है, सवाल हैं कि फ़्लाइट की डेट कब आएगी, हमको अपने फ़्लाइट की रिपोर्टिंग कब करनी है, वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो आज इन्हीं कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे इस वीडियो में, इन सवाल को के जवाब देंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हज की जो वीडियो है ये पूरी इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, 1 मई के बाद आप अपना कवर नंबर का स्टेटस रोजाना चेक करिए हज कमेटी की साइट पर जाकर। 2 तारीख के बाद आपका स्टेटस अपडेट होने लगेगा, फ्लाइट की डेट आने लगेंगी। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम हाजियों से कि 1 तारीख के बाद अपने कवर नंबर के स्टेटस को आप रोजाना चेक करें, उसमें आपकी फ्लाइट की डेट आ जाएगी। अब जब आप फ्लाइट की डेट आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि एक कॉलम में लिखा होगा कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आपको अपनी सीट, जो आपको फ्लाइट अलॉट की गई है, उसमें आपको अपनी सीट कंफर्म करवाने के लिए आपको रिपोर्ट करनी है। वो डेट दिया होगा, टाइम दिया होगा। दूसरे उसमें कॉलम में होगा कि आपकी फ्लाइट किस दिन है और कितने बजे है। आपके मोबाइल पर टच मैसेज भी आएगा कि आपकी फ्लाइट की डेट ये है और रिपोर्टिंग की डेट ये है। अब आप अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में या जहां एम्बार्गेशन पॉइंट है वहाँ हज हाउस भी होते हैं, तो आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है उसमें एड्रेस में लिखा होगा। तो एक चीज क्लियर होगी कि आपकी रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है और फ्लाइट की डेट आपको कैसे मालूम होगी। अब आगे चलते हैं कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सब लोग जाएं। अगर एक कवर नंबर में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो कोई भी एक साथ जा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा तरीका यह है कि जिस शहर में आपका स्टेट हज कमेटी का ऑफिस है या एम्बार्गेशन पॉइंट जहाँ हज हाउस है, वहाँ कोई आपका रिश्तेदार रहता है तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है, या आप अपने भतीजे को, भांजे को, बेटे को, भाई को भी भेज सकते हैं। लेकिन उसको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी है जब रिपोर्टिंग करने जाए। तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो गौर से सुनिएगा। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तरबियती कैंप होते हैं, उसमें हज के 5 दिन के बारे में बता दिया। ये टेक्निकल चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग करने जाए तो आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है ये नोट कर लीजिए। नंबर 1, पे इन स्लिप, जो आपने एडवांस हज अमाउंट जमा किया। पहली इंस्टॉलमेंट 1,70,000 की जमा करी और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 27 तारीख थी डेट, अब 4 तारीख हो गई है, 4 मई हो गई है। ये तीनों स्लिप की आपको फोटोकॉपी करके ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जानी है। नंबर 2, आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी एक कॉपी लेके जानी है। नंबर 3, जो आपके वैक्सीनेशन हुआ है उसकी बुकलेट लेकर जानी है। नंबर 4, सब कवर नंबर में जितने भी हाजी हैं उनकी एक एक फोटोग्राफ लेकर जाना है। नंबर 5, जो कवर नंबर का आपका स्टेटस निकल के आया है कि आपको रिपोर्टिंग इस दिन करनी है, आपकी फ्लाइट इस दिन है, उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाना है। नंबर 6, एहतियातन कोविड सर्टिफिकेट
भी रख लीजिएगा। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहाँ विंडो बनी होती है। सपोज आपकी फ्लाइट 15 तारीख में है शाम को 7 बजे, तो वहाँ अगर सऊदी एयरलाइंस है तो वहाँ लिखा होगा SV5330। दूसरी विंडो पे दूसरा नंबर लिखा होगा, तीसरी विंडो पे तीसरा नंबर लिखा होगा, क्योंकि एक दिन में 3 फ्लाइट होगी। तो आपकी कौन सी फ्लाइट है आप उसी विंडो पे जाके लगेंगे, उनको ये अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। फिर वो आपको ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको रिपोर्टिंग आपकी हो गई इसकी एक स्लिप इशू करेंगे। एक कंप्यूटर से स्लिप निकालेंगे और फिर वो आपको जो भी रिपोर्टिंग करने जाएगा वो उसको दे देंगे कि इस कवर नंबर की रिपोर्टिंग हो चुकी है, यानी अब आपकी सीट कंफर्म हो चुकी। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। एक, आपके फ्लाइट का भाई रिपोर्टिंग कब करनी है ये कैसे पता चले। दूसरे, आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है और कहाँ करनी है। अब तीसरा मरहला है कि आपको पासपोर्ट कब मिलेंगे, वीजा कब मिलेगा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि आप ये मान के चलिए कि आपकी फ्लाइट 15 मई को है शाम को 7 बजे, तो आपको वीजा, पासपोर्ट, टिकट और दूसरे डॉक्यूमेंट ठीक 24 घंटे पहले उसी जगह से मिलेंगे जहां आपने रिपोर्टिंग की है। मतलब अगर शाम को 7 बजे आपको 15 तारीख में फ्लाइट है, 14 तारीख में शाम को 7 बजे आपके फ्लाइट की विंडो खुलेगी और आपको पासपोर्ट, वीजा, टिकट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अब उसमें यह है कि जो आपने रिपोर्टिंग की जो स्लिप है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। वो सब चीजें आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार भी ले सकता है, लेकिन उसको अपनी एक आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा, एक फोटो कॉपी, वो उसके साथ स्लिप के साथ जमा करनी होगी कि इनके डॉक्यूमेंट्स इन साहब को दे दिए गए। तो ये है टिकट, वीजा, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट बाद मिलेंगे। रिपोर्टिंग 72 घंटे पहले होगी, यानी अगर आपकी फ्लाइट 15 मई शाम को 7 बजे है तो आपकी रिपोर्टिंग 13 तारीख में होगी। ये सब गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बड़े बारीक पॉइंट हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। और ये मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, हर चीज क्लियर करी थी, लोगों ने बड़ा नवाजा था। अब आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे पहले आपको क्या क्या मिलेगा। आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपके जाने के और आने के बोर्डिंग पास यानी कि एयर टिकट, एक किताब होगी हज के बारे में जिसमें सब लिखा होगा क्या कैसे हज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट होगी आपके लिए। कुछ और लिटरेचर होगा, पेपर की फॉर्म में हो सकता है, छोटी छोटी किताबें भी हो सकती हैं। एक दुआओं की किताब भी होगी कि अराफात में आपको क्या पढ़ना है, सफर के दौरान क्या पढ़ना है। 2 आई कार्ड मिलेंगे, एक गले में डालने के लिए और एक हैंड बैग में लगाने के लिए। और उस आई कार्ड के बैक साइड में आपका मक्का में बिल्डिंग नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है और मकतब नंबर क्या है ये भी लिखा होगा। एक स्टील का कड़ा मिलेगा जो आपको पहन के रखना है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने एहराम बांधने का आपको तरीका बताया था और कौन कौन सी आईडी आपको पहने रखना है, इसमें पूरी डिटेल है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। 2 प्लास्टिक के टैग मिलेंगे जो आपको अपने सूटकेस के हैंडल में लगाने हैं और वो एक बार लग गए तो फिर खुलेंगे नहीं। 2 कागज की स्लिप मिलेंगी जिसमें आपका नाम, आपका बिल्डिंग नंबर, आपका रूम नंबर, आपका मकतब नंबर लिखा होगा। वो जो कागज की स्लिप होंगी उसको आपको छुटाकर और वो जो टैग मिले हैं लगेज पे लगाने के लिए प्लास्टिक के, उनके एक साइड पर झंडा होगा इंडिया का लिखा होगा, दूसरी साइड प्लेन होगी, उस पर आपको लगा देना है ताकि आपका सामान अब कहीं नहीं खोएगा। उस पर लग गया कि ये बिल्डिंग नंबर किसका सामान है। एक साथ गाने वाली तस्वीर मिलेगी, अगर 2 लोग हैं तो 2 तस्वीर मिलेंगी। एक छोटा सा हैंडबैग मिलेगा आपको, वो कपड़े का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये सामान आपको मिलेगा। अब आप किसी को अगर भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो आप ये चीजें नोट कर लें जो मैंने बताई हैं, और जो भी लेने जाए आप उसको बता दें कि ये चीजें उस बैग में चेक कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में लोग जल्दी ले लेते हैं। और बैग 2 लेने थे क्योंकि एक कवर नंबर में 2 हैं, वो एक ही उठा लाए, फिर बाहर जाके देखा, फिर गए। तो आराम से लें सामान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको।
एक एक चीज जो मैंने लिस्ट बताई है वो आराम से चेक करके ले, काउंटर जब भी छोड़ें जब सब चीजें देख लें। अब आपको सब डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट, वीजा, आने जाने वाले टिकट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हों, बिल्डिंग नंबर की स्लिप, सबके 3-3 कॉपी करवानी है। एक कॉपी अपने घर वालों के पास छोड़ के जाइएगा, एक कॉपी आप लगेज में रखिएगा, एक कॉपी अपने हैंडबैग में रखिएगा। और ओरिजिनल के लिए अलग एक, जो मैंने बताया था कमर में बांधने वाला बैग आता है, जो एहराम कैसे बांधते हैं उसकी वीडियो में मैंने बताया था आपको, वो उसमें रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आपका नाम आया, हज का सफर उस दिन आपका शुरू हो गया। तो आप इस सफर में जितना चलेंगे, जितनी भी परेशानी उठाएंगे या जितना पैसा खर्च करेंगे, वो अल्लाह की राह में होगा। अल्लाह बड़ा खुश होता है कि बंदा जो है मुझे राजी करने के लिए, देखो धूप में भी भाग रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, परेशान भी हो रहा है, अल्लाह बड़ा राजी होता है इन चीजों से। अब आपको लोग मिलेंगे कुछ एजेंट टाइप के कि लाइए मैं आपका पासपोर्ट ले आऊंगा, मैं आपकी रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो ये अपना बिजनेस चमकाते हैं, ये अपने बिजनेस के लिए सब कुछ करते हैं। और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका काम भी प्रोफेशनल अंदाज में होता है, क्योंकि आप अपना काम करेंगे सलीके से करेंगे, ये लोग प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं। फिर आपको तकलीफ होती है। अब उन्होंने कहा कि टिकट वगैरह हम आपके लिए आएंगे। अब आपकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की है, आपको रात में 9 बजे अपने घर से निकलना है, या जो भी दूरी हो आपके घर से आपको निकलना है। अब आप फोन कर रहे हैं कि भाई हमारे टिकट दे दो, तो वो कहेंगे, पहले तो फोन नहीं उठाएंगे आसानी से, फिर कहेंगे हम रास्ते में हैं, आ जाएंगे। और फिर ऐसा करिए, अगर आपको जल्दी है तो आप मुझसे एयरपोर्ट पे ले लीजिए टिकट। अब आप टेंशन में आ गए कि एयरपोर्ट पे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, भाई समझकर, बड़ा समझकर, छोटा समझकर, कि हज से रिलेटेड सब काम आप खुद करें, अपने रिश्तेदारों से करवाएं, अपने बच्चों से करवाएं, और ये बीच में जो एजेंट होते हैं इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये पूरा आपका नाजायज फायदा उठाते हैं, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। तो ये था पार्ट 3। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इधर उधर की बातें मैं करता नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक पॉइंट को नोट करें, जहन में रखें। और हम दुआ करते हैं कि जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, उनके पूरे सफ़र को आसानी से पूरा करवाए, उस सफ़र को कबूल फरमा ले, उनकी इबादतों को कबूल फरमा ले रब्बुल आलमीन, और उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।